सो कुछ लोग हैं जिनकी जर्नी मैंने अपनी आंखों के सामने देखी है, आई हैव सीन देम ग्रोइंग। और जी। ऐसे लोग जब कुछ बहुत बढ़िया और बड़ा करते हैं, लाइक स्टार टाइप का करते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। ऐसी खुशी आज मुझे हो रही है मिलकर मेरे आर्टिस्ट ऑफ द डे से। हाय फरहाद, यार कितने सालों हाय बाद मिल रानी, रहे हाउ आर हैं यू? हम। 3-4 साल। 3-4 साल हो गए यार, उसमें से 2.5 साल तो माइनस वैसे भी लॉकडाउन की वजह से, पेंडेमिक की वजह से कर दो, बट हम्म। कंग्रेचुलेशंस यार लाइगर, 3 गाने, वाओ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो टेल थैंक मी, यू सो वेरी मच, टेल बहुत मी बहुत वो शुक्रिया। कैंटीन में वो चाय पीते पीते जो हम बात करते थे, वहां से ये लाइगर के 3 गाने कैसे पहुंचे? हाँ, तो ऐसा हुआ कि लॉकडाउन के पहले ही बिल्कुल ओके, तो मेरे हाथ में एक मेरा सबसे लाइफ का बड़ा गाना, मतलब जिसका मैं इतना शुक्रगुजार हूँ। उस गाने का नाम है नॉक नॉक तेरा बाप आया। हम्म। कमांडो 3 का वो गाना है। तो वो हम्म। गाना मुझे इत्तेफाकन मिला, एंड दैट सॉन्ग बड़ा होते गया, इतना बड़ा कि मतलब कि मैं लेह में था, लद्दाख में था, मतलब मैं कहाँ पे भी था, और मैंने वहाँ पे किसी भी पूछा, एक होता है ना एक रैंडम आपको फील कि होता है नहीं यार, लेह लद्दाख में तो पता नहीं होगा, बिकॉज इट्स टू फार से कैसे पता हाँ। होगा। पर फिर भी कुछ मेरे दोस्त थे जिन्होंने कहा कि चल बेट लगाते, पूछ ले। और उसमें से उन्होंने भी कहा 100% यहाँ किसको किसको पता होगा यार। तो मैं पूछा यार आपको तेरा बाप आया पता है? बोले हाँ हाँ, मेरे भाई ने इस पर टिकटॉक बनाया। आई मीन दैट वाज समथिंग। और यू नो व्हाट, जैसे कि ना समटाइम्स वी फील एंड मीन्स वी से दैट कि इस फील्ड में यू रिक्वायर वन बिग सॉन्ग। हम्म। प्रॉब्ली इट वाज माय टिकट टू। हम्म। उसके बाद से फिर टचवुड, उसके बाद फिर वो बैड वैसे वाले जो थे, हम्म। जो सॉन्ग्स में थैंक हम्म। गॉड सुना। उसके बाद मैंने बच्चन पांडे की, उसके बाद बच्चन पांडे में एडिट सॉन्ग कॉल्ड मार खाएगा। उसके बाद हम्म। में एक मूवी आई थी निकम्मा, तो निकम्मा में एडिट अब मेरी बारी आई। एंड उसके बाद में लाइगर में फर्स्ट आई sang one song, then because they liked it they gave me one more, and they liked it pretty much a little more, so they gave me one more. So from one to three, वाह, so thank God, and I'm very happy. I'm very happy. बहुत ज़्यादा लवली। खुश। मैं भी बहुत खुश हूँ, आपकी खुशी में मैं भी बहुत खुश हूँ। इसी खुशी पर एक गाना हो जाए, क्या सुनाएंगे हमें? बिकॉज इवन वी लाइक योर वॉइस। तो मुझे लगता है कि कल फ्रेंडशिप्स डे गया है ना, हम्म। तो क्यों ना गाना उसी से हो स्टार्ट। एंड के साहब नहीं है आज, तो उनके लिए भी हम्म। हो जाए। सो मैं गाऊंगा सबसे के साहब का वन ऑफ द मोस्ट मशहूर सॉन्ग, जिसका नाम है यारो दोस्ती। हमारी दोस्ती के नाम यार, those endless आप लोग की दोस्ती का नाम conversations we एब्सोल्युटली, had, yeah, lovely। रियली रियली। हो जाए, हो और जाए। और आपके साथ तो ऐसा था कि पहले हम लोग जब वो स्विंग के शो में आते थे, तो सबसे पहले आप ही हमें वहाँ बाहर दिखते थे, और आप और आपकी स्माइल दिखती थी। उसी के बाद हमारा सब शो पीछे स्माइल। ऑफ How कोर्स ये गाना sweet, आपके लिए। how sweet, how sweet। बस हमारी बातें चलती रहेंगी, एंजॉय द सॉन्ग फरहाद की आवाज में। जितना मैं इन्हें पर्सनली जानती हूँ, एकदम शरीफ, एटलीस्ट जितना मैं जानती हूँ, बाकी आई डोंट नो, बट एकदम शरीफ, सॉफ्ट स्पोकन, प्यारा सा लड़का, प्यारी सी आवाज। पर गानों में पता नहीं इन्हें क्या हो जाते हैं, ही इज लाइक कंप्लीटली बैड एस। ये है मेरे आर्टिस्ट ऑफ द डे इन वॉकमैन क्लासिक। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम फरहाद वंस अगेन। ऑलराइट, सो कांग्रेचुलेशंस, आई एम सो हैप्पी अगेन, लाइक टू सी योर ग्रोथ। जिस तरह एक के बाद एक के बाद एक आपको गाने मिलते रहे। बट मेरा सवाल अभी भी वही है, लोगों को पता नहीं है कि आप कितने शरीफ हो। ये बिगड़े हुए गाने क्यों गवा रहे हैं आपसे? अच्छा, तो वो ऐसे ऐसे भी हुआ कि मैंने ना शरीफों वाले गाने बहुत गाए, हम्म। और मैं नोटिस नहीं हुआ। मतलब वो ऐसा हम्म। था कि ठीक है, कभी कोई मूवी नहीं चली या वो सॉन्ग कभी हम्म। प्रमोट नहीं हुआ। और समटाइम्स ना यहाँ पे ऐसा है कि एक स्पार्क होता है। और अच्छा, आपको मैं बात बताऊँ, यूल बी सो हैप्पी टू नो कि तेरा बाप आया वो पार्टली मैंने गाना लिखा भी है। ओह वाओ। So I'm also the lyricist of that song with Vikram के साथ, Vikram Montrose. So he's the composer of the song. So the moment हमारे दिमाग में था कि नॉक नॉक तेरा बाप आया, तो पहले तो वी वर थिंकिंग, हम लोग सोच रहे थे कि यार तेरा बाप आया लिखे ना लिखे, बिकॉज बट वो फिल्म का रिक्वायरमेंट था। एंड बस उसके बाद वो एक ऐसा था कि मतलब सारी हदें, अब तो आप बिलीव में करो कि मैं आई प्रे कि मुझे कोई एक रोमांटिक सॉन्ग कहाँ से मिल जाए, या मुझे एक ऐसा वाला सॉन्ग मिल जाए, क्योंकि जहाँ पे भी मुझे कॉल आता है तो इट्स लाइक सर एकदम आपके टाइप का गाना हमने आपके लिए बनाया, अरे और तुझे मैं पता ही नहीं सोचता मैं हूँ कि किस मेरा टाइप का टाइप क्या हूँ। है।
मुझे पता ही नहीं है क्या मेरा टाइप है. So then I'm keeping my fingers and legs and everything across कि God एक बार कुछ रहा तो कुछ ऐसा कोई मिल जाएगा ना, कि जो मैं गा पाऊँ. Of course ये भी अच्छा ही है because नहीं नहीं, ये सडनली अच्छा आता है, है कि ये अच्छा सर है आप फरहाद, जो चल रहा है वो बहुत अच्छा है. 110% या कर रहा है और मेरी पहचान है इससे. एग्जैक्टली तो फिर एग्जैक्टली वो मुझे राइट. आस्ते से बोलता है कि गाने का नाम है खून की बारिश. मतलब समझ में आया भी ये रोमांटिक तो नहीं होगा. फिर वो घूम फिर के वो पटरी वहीं पे है. पर चलो जो भी है ऊपर वाले ने दिया. रियली आई एम सो हैप्पी. बहुत बहुत या शुक्रिया और आप लोगों मेहरबानी, का बहुत बहुत बिल्कुल नहीं. शुक्रिया. नहीं नहीं, आपका टैलेंट है जी, देर सवेर सामने आता ही है. तो चलो दिल का अरमान यहाँ निकालो, यहाँ कोई रोमांटिक गाना सुना. हाँ, हम्म. तो एक गाना है जो मेरे दिल के बहुत क्लोज है. बहुत बहुत क्लोज है और वो इसलिए है क्योंकि जब मैं 12th में था, 12वीं में, और पसंद आता है कोई ऐसा वैसा, और उस वक्त में जो फिल्म थी ये उसमें का गाना है. हाँ. और जितनी बार भी होता था आई टू ट्राई कि मैं ये सॉन्ग गाऊँ. उस गाने का नाम है बाहों के दरमियाँ, दरमियान. खामोशी से. यस, हो एंड जाए. हरिहरन साहब जी ने वो गाना मतलब जो गाया उन्होंने, तो ये आप लोगों के लिए, सबके लिए, बाहों के दरमियाँ फ्रॉम खामोशी. फरहाद भिवंडीवाला, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है मेरे आर्टिस्ट ऑफ द डे इन वॉकमैन क्लासिक. और इनके गाने जैसे कि नॉक नॉक तेरा बाप आया, और दो चार गाने और बताओ तो फरहाद. मार खाएगा, मार खाएगा, वाह, और वाह वाह. लाइगर हंट, लाइगर हंट. और सोने पे सुहागा, अटैक. यस. वही सो सब है. ये सारे गाने जिन्होंने गाए हैं वो इस वक्त मेरे साथ है. तो वायरल बंदा है भाई, वायरल बंदा है ये, लेकिन बंदा है बहुत कमाल, क्योंकि काफी सालों से मैं इन्हें जानती हूँ. एंड आई रियली लव हिज लाइक his nature, the soft spoken personality. वो जो अंदर वाला जो फरहाद है is beautiful. But what a beautiful face यार फरहाद, I know. कितने सालों Life- की मेहनत, टेल मी, जो आज थोड़ी बहुत रंग दिखाती नजर आ रही है. मैं आज आपको ना, मतलब रानी जी, मैं आज आपको पूरे दिल की बात बोलूँगा. मतलब मेरा स्ट्रगल शुरू हुआ 2005 में. तो 2005 और मेरा पहला सुपर हिट सॉन्ग 2019, थिंक अबाउट इट. उसके बीच में आई हैव डन लॉट ऑफ मूवीज. मैंने बहुत कुछ मराठी में, हिंदी में, गुजराती में, सब में गाया. लेकिन कभी ना कभी वो होता था कि या तो फिल्म कभी फ्लॉप हुई, या कभी ऐसा था कि सॉन्ग उस वक्त पे. बट थैंक्स टू मीडिया एंड थैंक्स टू द इंटरनेट वर्ल्ड, बिकॉज आजकल, बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज, गाना पकड़ लेता है. तो मेरा स्ट्रगल रहा 2005 से, 2005 से 2019, मतलब और ऑफ कोर्स आज तक भी है, अभी तक है, और हमेशा वो तो पार्ट में रहेगा. लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप फील्ड पे हो तो छक्के चौके तो कभी ना कभी लगेंगे और आप स्कोर तो पक्का करोगे. सो यू हैव टू कीप ऑन प्लेइंग वेल. बस पिच पे अड़े रहो, समथिंग व्हाट आई पिच पे रहो. पिच पे अड़े रहो. वो क्या कहते हैं उसे, क्रिकेट की लैंग्वेज में गए तो किल्लियां मत उड़ने दो, पिच पे रहोगे तो रन तो बन ही हाँ, जाएंगे. बस क्या बस. बात है, लवली. रन तो बन. बहुत बढ़िया. तो इसी बात पर एक गाना सुनते हैं, उसके बाद और बात आगे बढ़ाएंगे. सो शाहरुख खान साहब की एक बहुत ही मशहूर पिक्चर कल होना हो. दिस इज समथिंग हम सबको पता है, वो फिल्म, वो सॉन्ग. तो ऑफ कोर्स आई वुड लव टू सिंग कल होना हो फ्रॉम द मूवी कल होना. लवली. थैंक यू. फरहाद भिवंडीवाला, मेरे आर्टिस्ट ऑफ द डे, इनसे बातें चल रही हैं वॉकमैन क्लासिक. सो लाइगर में इनके 3 गाने प्लीज सुनिएगा. सुने तो ऑब्वियसली उसे वायरल तो गाना होना ही है, क्योंकि अल्लू अर्जुन अपने आप में बहुत, नो, विजय देवरकोंडा, सॉरी, विजय है ना इसमें, लाइगर में विजय. ओके. और Link माइक for once again. टाइसन. और माइक टाइसन. यस, ऑलराइट. वन मोर टाइम. फरहाद भिवंडीवाला, मेरे आर्टिस्ट ऑफ द डे, बातें चल रही हैं इनसे इन वॉकमैन क्लासिक, जिनके 3 गाने, 1 नहीं 2 नहीं 3 गाने आप सुनेंगे इन लाइगर, विजय देवरकोंडा की ये फिल्म. अच्छा, विजय की एक इमेज है, ही इज अ म्यूजिकल हीरो, मतलब, एंड स्पेशली अगर अभी की बात करें फरहाद, सो वो पूरी बहस चल रही है ना कि साउथ के स्टार्स अब डोमिनेट करने लगे हैं इंडियन एक्टर्स को, ये वो. तो व्हाट अ टाइमिंग है. करेक्ट ना. ऑफ कोर्स, बाहुबली के बाद KGF 1, 2, पुष्पा, एंड देन लाइगर. एंड विद पुष्पा, आई रिमेम्बर जावेद मुझे बता रहे थे कि ऑब्वियसली जावेद अली ने वो जो गाना गाया है उसमें, सो वो कह रहे थे कि उससे पहले भी मेरे गाने हिट हुए हैं, ऐसी बात नहीं हो, लेकिन जिस तरह से वायरल में पुष्पा के गाने से हुआ वाज अनबिलीवेबल. सो आपने कुछ ऐसा फील किया है?
हाँ, तो तो मेरा पहला शो था, तो मतलब पहला शो मतलब बाप आया के बाद। अब बाप आया के पहले तक तो आई यूज्ड टू सिंग, किसी और का गाना जाके गाते थे, और जितना भी अच्छा गाओ लोग ने हमेशा वाह वाह किया है, लेकिन द हैप्पीनेस ऑफ एंटरिंग द पोडियम विथ योर ओन सॉन्ग, लाइक द मोमेंट व्हेन आई वॉक्ड इनसाइड द एंटायर स्पेस, और वहाँ पे नॉक नॉक तेरा बाप, एंड देन आई एंटर्ड, एंड जब मैं स्टेज पे व्हेन आई सैंग, आई कुडंट हियर माई सेल्फ, बिकॉज मैं अपने आप को सुन नहीं पाया, बिकॉज जब मैंने वो गाना स्टार्ट किया, द वे पीपल सैंग इट, एंड आई टीयर्स इन माई आईज के यार, गॉड, ये दिन भी मैंने आज 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 यहाँ पे देखा, तो मैं सबका बहुत बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मतलब सी, कभी कभी होता क्या है कि, थैंक यू, कभी कभी होता क्या है कि आपको सिर्फ उस सॉन्ग का हुक लाइन, है ना, कि तेरा बाप, उतना ही पता है, बट जब आप देखते हो कि ऑडियंस मुखड़े से अंतरे से लेके आउट्रो इंट्रो, जब वो सभी गा रहे टिल द लास्ट बीट, टू अ पॉइंट के दे ऑल्सो डिड तेरा शराब द वे आई डिड इन द सॉन्ग, तो उन्होंने वो भी किया। सो व्हेन दे अंडरस्टैंड, जब उनको वो छोटी छोटी सी बातें भी अगर है याद, उससे बड़ी बात, और उसके बाद द मोमेंट कि लोगों को पता होता है कि आपका गाना है, एंड यू आर सिंगिंग योर ओन सॉन्ग जो आपने गाया है, उससे बड़ी हैप्पीनेस मैं आपको ना, मतलब रानी जी, मैं आपको बता नहीं सकता। उससे बड़ा सुख, उससे बड़ा खुशी, और दैट नाइट आई स्टेप लाइक अ किड, घर पे आके आई वाज जस्ट लाफिंग, आई वाज जस्ट हैप्पी। फ्रेंड, क्या हो गया भाई? मैं बोला कुछ नहीं हुआ, जस्ट फीलिंग लाइक गॉड ने मुझे ब्लेस किया। सो ऐसे खुशी वाले आंसू एंड बच्चे वाली नींद आपको और मिले यार फरहाद, बीइंग फ्रेंड, मैं तो यही दुआ करती रहूंगी। बाकी मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज कुछ सुना दीजिए। तो मैं आपके लिए एक और सॉन्ग जो मेरा बहुत ही पसंद गाना है, फ्रॉम द मूवी सागर, होय होय होय, सागर का टाइटल सॉन्ग, और उसमें जो Lovely. ऋषि कपूर साहब, ऊपर वाला उनको जो उन्होंने गाया है, जो दिखे है उस सॉन्ग में, वो पहला प्यार, और दैट वाज बॉलीवुड, तो मैं आपके लिए आई वुड लव टू सिंग, और आपके ऑडियंस के लिए आई वुड लव टू सिंग द सॉन्ग चेहरा है या जान Lovely. है। Lovely. Yes. फरहाद भिवंडी वाला मेरे आर्टिस्ट ऑफ द डे इन वॉकमैन क्लासिक। बातें चल रही हैं हमारी, सो प्लेबैक वॉइस की अगर बात करें तो सिंगर बनने का अरमान पहले ये थॉट जैसे ही आता है तो बॉलीवुड याद आता है सिंगर को भी और सिंगर की फैमिली को भी, क्या अच्छा फिल्मों में गाना गाएगा तो बड़ा बनेगा, राइट? आई एम श्योर, जैसा आपने कहा कि 2005 से आपने ये जो अपना आपकी जो जर्नी है वो शुरू हुई थी, तो दिमाग में तो प्लेबैक सिंगिंग ही रही होगी। बट इस बीच इंडिपेंडेंट म्यूजिक थैंकफुली वापस आया फरहाद, राइट? सो और जैसा आपने कहा कि इतना लंबा आपका फेज था जब आपने स्ट्रगल किया, सो कोई ऐसा मोमेंट आया व्हेन यू सेड कि छोड़ो यार अब बॉलीवुड, अभी अपना इंडिपेंडेंट म्यूजिक ही आगे बढ़ाएंगे, ऐसे कुछ? तो 2010 में ना मेरा एक बैंड भी था, सोलिज्म करके, मेरा खुद का बैंड था, इन विच मैं, अपाय और देव, हम लोग 3-4 लोग थे। सनी सिंह करके एक बंदा था, है आज भी। तो हम हमारे खुद के गाने का कंपोज भी करते थे, लिखते भी थे। बट अनफॉर्चुनेटली 2010 में ना इंडी पॉप इतना जैसे आज है, कि वेरिन यू सी, तो हर जगह पे आर्टिस्ट हुआ डूइंग देयर ओन स्टफ, उसको भी लोग बहुत कर रहे हैं। तो उस वक्त में उतने मौके थे नहीं। फिर वो वही था कि किसी शो में परफॉर्म भी कभी किया तो देश से नहीं यार कोई फिल्मी सॉन्ग गाओ। बट वो जो भी सॉन्ग्स, कम से कम तकरीबन 12 गाने 15 गाने वो मेरे पास आज भी हैं, और मैं फ्यूचर में बहुत जल्द वो सब गाने निकालूंगा। That will show my different side. That will show my side as a composer. That will show my side as a so वैसा। एक बड़ा सुंदर सा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं पूछूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ सुन लेते हैं आपकी आवाज में, क्या सुनाएंगे? हाँ, लता जी का, ऑफ कोर्स, उनके लिए क्या मतलब, आदमी क्या बोले, शी समबडी के। अच्छा, एक दिक्कत है कि लता जी है, किशोरदा है, रफी साहब है, उनके गानों में व्हेन यू थिंक कि आपको गाना क्या है, दैट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, क्योंकि उनके सारे ही गाने ऐसे कि विच आई लाइक वंडरफुल। तो सनी देओल साहब की एक पिक्चर आई थी, सनी, जाने क्या बात है, सनी, जाने क्या बात है,
ऑफ कोर्स देखो, ओ माय It's one गॉड, of my मतलब favorite song, yeah. रोना Oh, आता है। आई yeah, डोंट नो, yeah. वो सॉन्ग ना सुन के मुझे Yes. हमेशा रोना आता है, आई डोंट नो है व्हाई। है यू नो, मॉम, मैं कनेक्ट मदरली, करूंगी, कुछ तो है ना। कुछ है उस गाने में। और स्पेशली ना वो जो लता जी ने ना उसमें एक पार्ट सिर्फ किया है। हाँ। अभी आपको मैं बात बात बताऊं, एक ब्यूटीफुल सा उसमें पार्ट है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है, ये पार्ट, हम्म। आई मीन गूज बम्प्स। कितने सिंगर है जो बड़ी लंबी रात है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया, रात है बराबर, लेकिन जो उन्होंने किया था बड़ी लंबी रात है, ओ हो, That जस्ट was the इतना ही था वो feel. ऑन, Feel था यार, वो feel फील, था, एंड वो दैट इज feel था. समथिंग विच उसको अनबिलीवेबल। तो I know. लता जी इज लाइक, यू नो, ऑफ कोर्स वो हम सबके लिए एक पूजनीय, और शी इज लाइक, ओ माय गॉड, गूज बम्प्स। तो ये Goosebumps. Yes. 110% हो जाए. फॉर श्योर। Link 6. तो ये आप सबके लिए सानी का, हाँ। आर्टिस्ट ऑफ द डे फरहाद भिवंडीवाला, लेडीज एंड जेंटलमैन. बातें चल रही हैं और गाने भी बड़े कमाल कमाल के ये सुना रहे हैं मुझे. मैं आगे वाले सवाल से पहले आपको बता दूं, 3 गाने इनके लाइगर में आ रहे हैं, प्लीज सुनिएगा और फैला दीजिए एकदम आग की तरह, जंगल में आग की तरह फैलना चाहिए वो गाना. दोस्त है यार अपना. Yes. अच्छा, बिल्कुल सो बिल्कुल। फरहाद, अभी बात हो रही थी कि कैसे, ऑफ कोर्स एक प्लेबैक बॉलीवुड सिंगिंग तो होती ही है, एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी है. सो मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, मुझे म्यूजिक नहीं आता, बट जितना आप लोगों से बात करके मैं समझी हूँ कि एक सपना है, और कैसे कहेंगे, एक जैसे बॉलीवुड सिंगिंग इज, क्या आपको पता है कि ये रास्ता है, ये डिजायर्स, ये सारे सपने यही पूरा करेगा, शॉर्टकट है. करेक्ट। बट इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज व्हाट यू आर. आप जो हो वो बताने का. कृतिका, ये पूरा काटना, मैं बहुत फैल गई हूँ. लेट मी जस्ट यू नो थोड़ा छोटा करती हूँ क्वेश्चन. ओके, सो फरहाद, जितना मैं आप जैसे लोगों से बात करके समझी हूँ वो ये है कि प्लेबैक सिंगिंग मतलब आपने किसी और के हिसाब से गाना गाना है, राइट? सिचुएशन है, कंपोजर है, उसके नीड्स हैं, किसी तरह एडजस्ट होना, टीम वर्क होता है. बट इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज समथिंग विच यू डू फॉर योर सेल्फ, राइट? या आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल. तो व्हाट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सो हाउ, कुछ तो प्लान होगा ना, क्योंकि अभी बॉलीवुड भी बड़ा अच्छा चल रहा है एंड इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी आपका, आपने गाने अपने सेट रखे जो कभी तो रिलीज करेंगे. दोनों के बीच बैलेंस रखने का कोई प्लान अभी तक सेट किया है? 100%, 110%, बिकॉज आज मैं जो कुछ भी हूँ बॉलीवुड से हूँ. आज मेरी पहचान थोड़ी सी इतू सी जो भी है, अगर वो नहीं होता तो मैं नहीं होता आज यहाँ पे. एंड ना मुझे गाने का लगता है कि बॉलीवुड इज टफ, यू नो व्हाई? बिकॉज जब आप कोई गाना गाते हो तो उसमें आपको एक्टर का फील, आपको स्टोरी का फील कहाँ से आ रहा है, तो आपको कभी कभी समटाइम्स आपको बड़ा कंट्रोल्ड होके, यू नो, चाहते हुए कि आप इसमें फैल सकते हो, यू नो, बिकॉज अगर जो ऐसा है कि एक्टर थोड़ा सा शाय है, तो आप जो भी उसके लिए गाओगे वो उसकी पर्सनैलिटी को मद्देनजर रखते हुए यू विल सिंग. इंडी पॉप में क्या है ना, इंडी पॉप में जब वो आपका खुद का गाना है तो उसमें मैं कितने भी बार का चिल करूँ, मैं उसमें आलाप लूँ, मैं उसमें अंतरे का कुछ भी स्टाइल रखूँ, वो एक लिबर्टी है जो आपको खुली मिलती है. बॉलीवुड में आपको स्टूडियो से कॉल आता है, आप वहाँ गए, आपको 1 घंटे में वो गाना आपको कंप्लीट है करना है. ओके, सो दैट चैलेंज ऑफ बीइंग व्हाट यू आर नॉट, यू नो, लाइक जैसे आपने मुझको कहा कि मैं बहुत ही शाय, ये थोड़ा सा शाय हूँ, थोड़ा सा, बट वो होते हुए भी इफ आई कैन डू अ मार खाएगा, यू नो, जो मुझे पता ही नहीं कि क्या है. सो दैट इज समथिंग ना विच आई एट टाइम्स आई फील कि इट्स लाइक वाओ, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू कम. आपको पता नहीं होता कि नेक्स्ट आपके पास आएगा क्या, और उसके बावजूद यू हैव टू हिट अ 6. सो लवली यार, वेरी नाइस. मुझे, हाँ, तो और इंडी पॉप में क्या है कि आप उसको अपने हिसाब से, जो आपका फील है, यू नो, तो उसके लिए यू आर प्रिपेयर्ड. तो ये दोनों का मिक्स ना होना एक सिंगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो जितना मैं समझूं, इट्स लाइक प्लेबैक सिंगिंग, इट्स नॉट अ सोल गेम, वो टीम वर्क है.
यू नो आप कितने अच्छे से एब्सोल्युटली 100% एडजस्ट हो पाते हैं, आप कितने अच्छे से ढल पाते हैं चीजों के साथ. दैट इज व्हाट प्लेबैक बिल्कुल सिंगिंग इज मतलब इज रिक्वायर्ड इन प्लेबैक एब्सोल्युटली सिंगिंग. एंड 100%. बाकी इंडिपेंडेंट म्यूजिक आपका पूरा मैदान है. आपने कुछ गलत हरकत भी की तो आप उसे अपना कुछ भी स्टाइल कहकर करो निकाल सकते हैं. यू नो इट्स योर कंफर्ट 100%. जोन बेसिकली. यू नो It's your comfort वाह zone. यार, It's your मजेदार. comfort तो zone. बहुत कुछ सीखने को भी मुझे मिल रहा है आज मेरे आर्टिस्ट ऑफ द डे से. बातें चलेंगी आगे, गाना हो जाए कोई. तो एक सॉन्ग जो कि हम सबको जो लोगों को भी मतलब प्यार कभी भी वो हुआ है, उस पल में हुआ है प्यार, उस वक्त में हुआ है प्यार, तो ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको उस सॉन्ग से प्यार ना हुआ हो. तो वो है, आप बताएं, जो जीता वही सिकंदर का पहला नशा. पहला आप नशा. जैसे प्यार प्यार 3 बार बोला ना, मैंने कहा ये तो पहला नशा गाने वाला तो है. खत्म खत्म check. बताइए, इट्स लाइक लवली. है ना, या एपिटोम ऑफ लव आल्सो यस से दैट यस सॉन्ग. यस. तो आप सब के लिए ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग, पहला नशा फ्रॉम द मूवी जो जीता वही सिकंदर. लवली. वॉकमैन क्लासिक सुन रहे हैं आप, और जो आवाज आप सुन रहे हैं जी वो है फरहाद भिवंडी वाला की. इसी आवाज के साथ लाइगर के 3 गाने मतलब आ चुके हैं, वो भी सुनिए. बाकी बातें हमारी चल रही हैं जी. सो फरहाद, वेलकम बैक एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन. 3 गाने लाइगर के स्कोर करने के लिए. सो फरहाद, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर 2005, जैसे आपने कहा कि 2005 आपने अपना काम शुरू किया था, एक लंबा स्ट्रगल आपने देखा इंडस्ट्री में. यहाँ लाइगर के 3 गाने, धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म, यू नो विजय जैसे बड़े स्टार की प्लेबैक वॉइस बनना, ये सब पाने में काफी लंबा स्ट्रगल रहा है. कई मोमेंट्स आए होंगे जब आपका मन हुआ होगा कि नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं यार. शायद लोगों ने भी कहा होगा. तो व्हाट केप्ट यू मूविंग, लाइक कि नहीं? मैं बताऊँ आपको, ये आपने बहुत मस्त पूछा सवाल, बिकॉज हाँ, कभी कभी ना मुझे भी लगता है कि शायद मैं छोड़ता, लेकिन ना मैंने कोई ऑप्शन सी. यहाँ पे ना होता क्या है कि लोगों के पास प्लान ए, प्लान बी, पता नहीं प्लान सी होता है. मैंने कभी बी सी रखा ही नहीं, मैं हमेशा प्लान ए पे ही था. आई स्वेयर बोल रहा हूँ, मतलब मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ. मैंने कभी वो ऑप्शंस रखे नहीं, हालांकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, बट मैंने हमेशा कहा कि नहीं, अगर करना ही ये था तो फिर मैंने ऑप्शंस ढूंढे उसमें कि फॉर एग्जांपल अगर जो मुझे फिल्मों में अभी काम नहीं आता तो मैं जाके शो कर लूँगा. सो आई ट्राई एंड गेट सम मनी, और उससे कुछ वक्त मेरा निकल जाएगा. फिर मैं कमर्शियल एड्स वगैरह वो कर लूँगा. फिर चाहे मैं, तो किसने मुझे कहा कि भाई एक गाना मेरे लिए लिख दोगे क्या? यू डोंट सिंग, आई सिंग, बट आप खाली मेरे लिए गाना लिख दो, आई पे यू सो मच. आई सेड फाइन. सो वॉट एवर आई डिड, मैंने जो कुछ भी किया उसी फील्ड में किया. मैंने प्लान बी कभी रखा नहीं. तो इन शॉर्ट मेरे पास कभी प्लान बी सी, एंड उसमें मेरे मॉम का बहुत ही बड़ा हाथ है, क्योंकि मेरे पापा के बाद में आई बीइंग द ओनली सन, मॉम का सपोर्ट, यानी शी यूज्ड टू बी लाइक, एक है ना कि एक एज के साथ में चीज़ें ना होना और माँ का दुख, ऑफ कोर्स, बट उन्होंने जो मेरे को सपोर्ट किया कि डोंट वरी बेटा, हो जाएगा, आज भी तो कल हो जाएगा, यू जस्ट कीप ऑन डूइंग एंड डोंट वरी अबाउट मी, आई एम गुड, I'll take care of it. So this was something, this strength. Of course, there were friends, there were so-called extended family who were like, oh, मेरा बेटा तो फ्रांस में है, US में है, UK में है, oh, he's making so much, and अच्छा, you were still, I said, yeah, I'm still right, but I said no. So of course, जैसे आपने कहा, perfect है. And ये मैंने ना नोटिस भी किया है कि जब आप थोड़े से लो होते हो, तो बहुत से लोग दे फील प्लेजर इन दैट. ये भी होता है कि ना हो तो ये अच्छा. So this is something strange, but then yeah, it worked. But then I fought. I'm so proud of you यार. झुकेगा नहीं साला. झुकेगा नहीं भाई. I want to do it. So proud of you. चलो इसी बात पे गाना सुना दो. तो मेरा एक बहुत मन पसंदीदा है सॉन्ग. उस गाने का नाम है नाम घूम जाएगा. हो जाए. नाम घूम जाएगा. हो जाए. आपको भी अभी लग रहा होगा ना कि जो मेरे गाने आते हैं और मैं क्या गा रहा हूँ उसमें बहुत. I know you फरहाद. I know you. So मेरे लिए सरप्राइज नहीं. I know you. Lovely. हो जाए. तो आपके लिए और आप सबके लिए नाम घूम जाएगा, मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग. जाने का वक्त है, लेकिन जाने का मन नहीं करा, क्योंकि एक तो इतने सालों बाद मुलाकात हुई है, ये चेहरा देखा, इतनी खुशी हुई मुझे, और इससे भी ज्यादा खुशी हो रही है कि
सक्सेस स्टोरी के साथ इनसे मैं इतने सालों बाद मिल रही हूँ। मेरे आर्टिस्ट ऑफ द डे फरहाद भिवंडी वाला, प्लीज जाए। सोशल मीडिया पर कहाँ फॉलो करना है आपको फरहाद, बता दो, बड़ा जरूरी है आजकल। इंस्टाग्राम सबसे सेफ, सबसे स्वीट, सबसे नाइस, इसी नाम से, फरहाद के नाम से, राइट? इसी नाम से Yes. फरहाद भिवंडी और वाला। आपका यूट्यूब चैनल? यूट्यूब चैनल अब तक नहीं किया मैंने, इसीलिए अच्छा वही ठीक बोल है, रहा तो हूँ वो ना, it's so- यूट्यूब चैनल it's a काट short. देना। ओके, बाकी जी इनके 3 हाँ। गाने फ्रॉम लाइगर जरूर सुने आप। सो आखिरी गाना आज के शो का आपसे मैं सुनूंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा समय का पहिया चलाते हैं, ठीक है? सो एक इमेजिनरी व्हील है जिसे मैं रोल करूंगी, पास्ट, प्रेजेंट Okay. एंड फ्यूचर आएगा। ओके, आपको मुझे बताना है वन थिंग विच यू विश के 15 साल पहले आपने की होती। वन थिंग विच यू विश के अभी इमीडिएटली प्रेजेंट में हो जाए, और एक चीज जो आप चाहते हैं इन फ्यूचर, या वो इमेजिनरी भी हो सकती है, लाइक मे बी सिंगिंग फॉर से मदन मोहन साहब, और यू नो जो इम्पॉसिबल चीज है, इमेजिनरी भी हो सकती है इन फ्यूचर। ओके, सो व्हील घुमा घुमा प्रेजेंट, टेल मी। प्रेजेंट में तो मैं आपको सही से बात बताऊंगा कि प्रेजेंट में फिलहाल अभी तो आई एम सो हैप्पी टू स्पीक टू यू। मैं आपसे बात करके बहुत हूँ हैप्पी, क्योंकि नहीं एक्चुअली बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आपसे Yeah. मेरी मुलाकात हुई थी उसको 4 साल हुए। उसके बाद में मैं आई वाज थिंकिंग कि आप कहाँ हो, बिकॉज अपनी बात नहीं हो पा रही थी या कभी नहीं मिले। तो अभी जो मैं फील वो कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, और मैं सही बोल रहा हूँ, आई कुड हैव सेड कुछ भी, और अभी जो मैं फील कर रहा हूँ आपसे बात करके, जो मुझे फील हो रहा है ना, फीलिंग सो गुड, आई एम वेरी हैप्पी। दिस इज वाओ। How sweet, how नहीं, पक्का sweet, बोल रहा हूँ। Farhad. God bless you. How sweet. All right, let's go to future. फ्यूचर में ना आई लाइक टू, मतलब मुझे पसंद होगा अगर वो थोड़ा सा सीक्रेटिव ही हो। हाँ, मतलब यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लेट इट कम द वे इट इज, जैसे भी Unpredictable वो आता future है। की आदत हो गई है। हाँ हाँ, बिकॉज आज से 5 साल पहले मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक ऐसा गाना दूंगा जो इंडिया में, मैं आपको एक बात बोलूं, टिकटॉक पे इट क्रॉस्ड 1.8 बिलियन व्यूज, 1.8 बिलियन व्यूज, Billion. 1 Wow. या जो मैंने कभी पहले जो मेरे सॉन्ग आते थे उस पे 4 लाख 5 लाख, चाहे यू फील गुड, 10 लाख 1 मिलियन होने वाला है, एंड बस तो अगर जो मुझे पता होगा कि फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जाए, उससे अच्छा ना पता चले और अच्छा हो जाए, शुभ हो जाए, सो आई बी वेरी हैप्पी। हो जाए। आमीन। Alright, past. पास्ट में हाँ, ये मैं आपको बड़ा बोल सकता हूँ कि जितना मैं आज फोकस्ड हूँ, मैं जितना आज मैं श्योर हूँ, मैं जितना आज मैं टाइम पास में नहीं करता, हाँ, अगर वो मुझे जो 10 साल के पहले ये बुद्धि जो होती कि कैसे अपने आप को कैसे टाइम को करना, मतलब मेरा ऐसा था कि किसने पिक्चर के लिए बोल दिया तो चलो, कॉफ़ी के लिए बोल दिया तो हाँ चलो, काम छोड़ के। मुझे अपने जिम का है शौक, तो मुझे अगर जो स्टूडियो से कॉल आता था और वो मेरे जिम के टाइम में होता था क्लैश, तो मैं गाना छोड़ के ऐसे गला खराब है एंड गो टू द जिम। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है नहीं, दिस इज नॉट कूल। तो आज हाँ, तो जैसा मैं आज हूँ कि अगर मैं जिम में पहला सेट भी कभी कर रहा हूँ और कॉल कभी बाई चांस वो आता है कि काम का, तो मैं बैक पैक करके वहाँ पे चले जाता हूँ। दिस इज समथिंग व्हाट आई फील कि यस, जितना आज मैं फोकस्ड हूँ, जितना आज मैं श्योर हूँ अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट, अगर ये आज होता तो अच्छा होता। ये अच्छा मैसेज दिया है आपने काफी लोगों को, वेरी नाइस यार। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड विश यू ऑल द लक, ऑल हैप्पीनेस, वो बच्चों वाली नींद, खुशी के आंसू, एवरीथिंग ऐसे मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। जाते जाते क्या सुनाओगे? जाते जाते मैं आपको एक और है वो गाना जो मैं हमेशा YouTube पे कभी भी आई गो एंड चलो जी। थैंक यू सो मच फरहाद, सो हैप्पी यार, टच वुड। Thank you. Thank you so much. Thank you so very much. 92.7